बिस्मिल्लाह वाला डाल दो। तो देखा आप लोगों ने डॉवल डालते थे हम कैसे मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था अब केक को केक के ऊपर रखना है, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। वेलकम टू नाज रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये 2 टियर केक मैंने क्यों बनाया। ऐसा क्या खास दिन था जिसके लिए मैंने ये 2 टियर केक बनाया इतनी मेहनत करके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ये केक मैंने बनाया था अपने भाई और अपने भतीजे के बर्थडे के लिए। दोनों बाप बेटे का बर्थडे सेम डे पर आता है। वाह माशाल्लाह, सो लकी ना। इतना बड़ा केक, 2 टियर केक, ये मैंने लाइफ में पहली बार बनाया है। ये मेरी लाइफ का पहला केक है इतना बड़ा। मुझे आइडिया भी नहीं था कि इसके लिए कितना प्रीमिक्स जाएगा, क्या लगेगा, कितना लगेगा, कुछ अंदाज़ा नहीं था। बस मैंने एक ½ kg का पैकेट प्रीमिक्स खोला और बोल में डाला। मुझे लगा शायद एक पैकेट प्रीमिक्स में ही दोनों बेस बन जाएंगे मेरे, ½ kg के भी और 1 kg का भी। लेकिन जब गोला तो वो पूरा एक पैकेट प्रीमिक्स तो मेरा एक ही टिन में चला गया। मुझे वापस से प्रीमिक्स और बनाना पड़ा ½ kg के लिए। एक तो मुझे केक में थोड़ी हाइट भी चाहिए थी। 2 टियर केक एकदम फ्लैट वाला नहीं बनाना था मुझे हाइटेड बनाना था, थोड़ा टॉल बनाना था। इसलिए मैंने वो पूरा ही प्रीमिक्स मैंने डाल दिया। मैंने सोचा क्यों ही बचाऊं, मैं पूरा ही डाल देती हूँ, अच्छा हाइट आ जाएगी केक में। वैसे तो प्रीमिक्स में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस तेल और पानी डाला जाता है। लेकिन मैंने वेनिला एसेंस डाला था, क्योंकि मैं स्क्रैच से बनाती हूँ तो हमेशा मैं वेनिला एसेंस डालती हूँ, इसलिए मैंने प्रीमिक्स में भी ऐड किया था। इसको बेक कर लेंगे और इसको मैंने ओवन में बेक नहीं किया था, दोनों को मैंने गैस पर बेक किया था। एक को मैंने ½ kg को मैंने कुकर में बेक कर दिया था और बड़े वाले टिन को मैंने पतीले में बेक किया था। मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। जब तक मेरा बेस बेक हो रहा है तब तक मैं गनाश बना लूँगी। अमूल फ्रेश क्रीम को मैंने सिंपली गर्म कर लिया है। अब इसमें डार्क कंपाउंड डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और ये गनाश तैयार है। और मेरा केक भी बन के तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा होने रख देंगे। जब तक ये कम्प्लीटली ठंडा नहीं हो जाएगा इसको टिन से रिमूव नहीं करेंगे। इस केक को बनाने के लिए मैं इतनी टेंशन में थी कि कैसे बनेगा, इतना बड़ा केक को मैं कट कैसे करूंगी, लेयरिंग में कभी टेढ़ा मेढ़ा हो गया कट वो, या ऊपर केक के ऊपर केक रखने में डैमेज हो गया। और हुआ था मेरा केक डैमेज, वो आप आगे देखिएगा। जितनी ज़्यादा मैं टेंशन में थी इस केक को बनाने के लिए, उससे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आ रहा था बनाने में। सच में इतना मज़ा आया ना मुझे। मेरे भाई के बेटे का ये पहला बर्थडे था, अभी 1 साल का हुआ है वो, और बाप बेटे दोनों सेम डेट के हैं, तो इसलिए दुगनी खुशी थी। इसलिए मैं खुशी खुशी में 2 टियर केक बना गई। मेरे इस केक का वेट 2.5 kg तक चला गया था। मेरा ये केक जिसने भी खाया वहाँ पर सबको इतना अच्छा लगा। सब मुझे बोल रहे थे आप ऑर्डर लेना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। सब मुझे बोल रहे थे हम ऑर्डर देंगे आपको, आप बना दोगे क्या। तो वही मैं सोच रही हूँ, क्या मैं बना सकती हूँ, क्या मैं ऑर्डर लेने जितने लायक हूँ। टेस्ट तो डेफिनेटली केक का मेरे अच्छा ही होता है, टेस्ट की गारंटी है। लेकिन बस जो डेकोरेशन होती है ना मेरी, उतना मतलब नीट और फिनिशिंग नहीं होती है जितना बाहर मार्केट में मिलता है या होम बेकर्स बनाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डरती हूँ कि मतलब अगर उतना उनको परफेक्ट नहीं मिला तो क्या बोलेंगे, इसलिए मैं ऑर्डर लेने से डरती हूँ। ये बड़े वाले केक की तो मेरी आइसिंग करते करते मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे लगा मेरा कैमरा ऑन है और वीडियो शूट हो रहा है, वो तो बाद में देखा कि मेरा फ़ोन ही बंद हो गया है। केक का बेस तो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था ताकि मैं उसको आइसिंग करके क्रम कोट करके मैं फ्रिज में रख सकूँ। तो एक दिन पहले ही मैंने उसको क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। मेरी फ्रिज में भी जगह नहीं थी, मैंने तो अपने रैक्स निकाल के फिर मैंने केक को रखा था। 2 दिन में मैंने ये एक केक बनाया और मैं इसी में इतनी थक गई। मैं वही सोचती हूँ कि होम बेकर्स कैसे इतने ऑर्डर्स लेते होंगे और कैसे वो लोग मैनेज करते होंगे। हमारे घर के 2 लड़कों का बर्थडे था, इसलिए मुझे केक बनाना था ब्लू कलर में, क्योंकि बोलते हैं ब्लू कलर लड़कों का होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 शेड में बनाऊंगी, लाइट और डार्क। मैंने अपने केक को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा कलर डालने से केक कड़वा हो जाता है, क्रीम कड़वी हो जाती है। और मुझे अपना केक कड़वा नहीं करना था, क्योंकि मुझे लोगों को केक खिलाना था, करेला नहीं। तो मेरी फाइनल आइसिंग की तैयारी हो चुकी है, मेरी क्रीम बन चुकी है। अब मैं इसे फाइनल आइसिंग करूंगी। आज ही मुझे ये केक लेकर भी जाना है।
तो मुझे नीचे डार्क कलर देना था और ऊपर मुझे लाइट शेड देना था, तो मैं इसीलिए नीचे मैंने हाफ में मैंने डार्क ब्लू दिया नीचे और ऊपर मैं स्काई ब्लू कलर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। बड़ी ही शिद्दत से मैंने ये केक बनाया था, इसीलिए तो इतना अच्छा बन गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा 2 टियर केक मैं बना पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिया। हाँ, इतना मतलब नीट जैसे होम बेकर्स बनाते हैं, जिनको प्रैक्टिस होती है जो बनाते हैं, वैसा उतना नीट नहीं होगा शायद मेरा डेकोरेशन, लेकिन फिर भी वो इतना नोटिसेबल नहीं था। एक तो मेरा क्रीम का कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा था लोगों को, और मैंने क्रीम से उसमें ना फ्लावर्स बनाने की जगह मैंने उसको टॉपर से डेकोरेट कर दिया। फॉक्स बॉल, बीड्स, ये सब लगा दिया था मैंने। और जो मेरे पर्ल्स थे वाइट कलर के वो एडिबल थे, और बाकी जो फॉक्स बॉल था वो नॉन एडिबल था। आगे आगे देखो कितने सीन हुए हैं मेरे साथ में। कभी ये वाला केक डैमेज हो रहा है तो कभी वो वाला केक डैमेज हो रहा है। एक तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने क्रीम बीट की थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था मेरी क्रीम भी ठीक से बीट नहीं हुई है, वो थोड़ी सॉफ्ट लग रही थी मुझे। मम्मा देख रहे हो, जहाँ जहाँ डैमेज होता है मुझसे ज़्यादा तो मेरी बेटी चिल्लाती है, मम्मा क्या कर रहे हो। ये और डराने के लिए मेरे पास ही खड़ी थी। नहीं, लेकिन मेरी बच्ची ने मेरी इतनी हेल्प की थी। मेरा कैमरा ऑन ऑफ सब करने की ड्यूटी उसी को दे दी थी, क्योंकि मैं केक में ही इतनी परेशान हो गई थी। मैंने बोला अब तू ही हैंडल कर ले कैमरा। दिल थाम लो, अब अपना डॉवल बाहर आ चुका है, अब मेरे हाथ कांपने वाले हैं। एक तो मैंने ये डॉवल से कभी काम किया नहीं, अब इसको कट करना कैसे मुझे वो भी नहीं पता। मैंने केक का मेजर तो ले लिया, मुझे लगा शायद ये सीज़र से कट जाएगा, लेकिन सीज़र से ये कट नहीं रहा था। फिर मुझे नाइफ से काटना पड़ा और फिर उसको हाथ से तोड़ना पड़ा। ये काफ़ी हार्ड मटेरियल का होता है। केक से मेजर लेने के बाद में भी मेरे नीचे वाले केक के डॉवल्स थोड़े से बड़े थे, लेकिन वो चल गए। और जब मुझे ये बोर्ड से केक निकालने की बारी आई तो मुझसे वो निकल ही नहीं रहा था। मेरे हाथ में आने को ही तैयार नहीं है केक। कभी बोर्ड खसक रहा है, कभी कुछ, वो क्रीम ही चिपक गई थी नीचे। मेरा टॉप लेयर वाला केक थोड़ा सा डैमेज हो गया था बोर्ड से निकालने के टाइम, क्योंकि मैंने एक तो ड्रिपिंग पहले कर दी थी चॉकलेट से, और वो ड्रिपिंग भी निकल गई केक निकालते टाइम, और थोड़ी सी क्रीम भी बाहर आ गई थी, और ऊपर से वो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था। इतनी मशक्क़त के बाद फाइनली केक मेरे हाथ में आ ही गया। उसको मैंने उठा लिया। अब इसको रखेंगे केक के ऊपर, क्या लगता है मैं रख लूँगी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रख दिया, लेकिन आप देखिए रखते टाइम मेरी क्रीम हाथ के साथ बाहर आ गई। जब डॉवल अंदर डाला तो केक के साइज से बड़ा था, वो बाहर आ रहा था। अब नीचे वाले का बड़ा था वो तो चल गया, लेकिन इसको तो कट करना पड़ेगा, तो वापस कट किया और फिर डाला। देखो मेरा केक, इफा नहीं इसे तेज कर देगी तू। इफा यू आर नॉट प्रो। देखो जो मेरे हाथ से मेरा केक डैमेज हुआ था वो चली मेरी बेटी रिपेयर करने के लिए, जिसे ना केक का सी पता है ना डेकोरेशन का डी पता है। मैंने उसको बोला भाई छोड़ दे तू, कहीं ऐसा डैमेज ना हो जाए कि मैं डैमेज कंट्रोल ही ना कर पाऊँ फिर। तो फाइनली मैंने बना ही लिया 2 टियर केक, जो टेस्ट में भी बहुत अच्छा था और डेकोरेशन में भी बहुत अच्छा था। जिसने जिसने मेरा केक खाया है सब कमेंट करो जल्दी जल्दी।